बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 9 आज हमारा स्पेनिंग ट्री है। स्पेनिंग ट्री का पार्ट नंबर 3 है। ये लास्ट पार्ट नहीं है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमने लेक्चर के अंदर पढ़ना क्या है, ये मुझे एक सजेशन आई है। ये काफ़ी अरसे से सजेशन आ रही थी, मैं इस पर अमल नहीं कर रहा था कि जनाब आज आप जब भी आप लेक्चर की पहली स्लाइड बनाते हो उसमें मेंशन कर दिया करें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमने जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड बीपीडीयूज, protection against sudden loss of BPDU, और using BPDU filtering to disable STP on a port। यानी ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ BPDUs के मैकेनिज्म्स या BPDU जब स्पैनिंग ट्री के अंदर प्रॉब्लम करता है। सो इन शॉर्ट ये तीनों चीजें जो सी है ना इस पार्ट ऑफ अ बिगर टॉपिक कॉल्ड STP ट्रबल शूटिंग। ठीक है, इसके एंड पे यानी इस चैप्टर के एंड पे आपको STP ट्रबल शूटिंग की एक वो 2 पेजेस की गाइड दी हुई है, उसके अंदर सारी ये कमांड दोबारा मेंशन की हुई है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपना पूरा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को रिवाइज करें तो क्या मेरा नेटवर्क है और मेरे नेटवर्क के अंदर जो से हैं ये ट्राइंगल डायग्राम बनानी थी, ये ट्राइंगल स्विच बन गए। ठीक है, ये कोई मेरे नेटवर्क है, उसके अंदर स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, और हम BPDU ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट को यूज करते हैं टू कम्युनिकेट बिटवीन द स्विचेस। ठीक है, जिस तरह ये तमाम के तमाम स्विचेस ऑन होते हैं नेटवर्क के अंदर, तो स्विच को नहीं पता होता मेरे साथ साथ कौन कौन सा नेबर है, तो ये स्विच भी BPDU जनरेट करता है, ये स्विच भी BPDU जनरेट करता है, और ये स्विच भी BPDU जनरेट करता है। जब उसे वो BPDU वापस दूसरी पोर्ट पे मिल जाता है, सेम ये वाला BPDU इसने जनरेट किया था और ये BPDU यहाँ से ट्रेवल होके इसे दोबारा इस पोर्ट पे मिलता है, तो इसे समझ आ जाती है स्विच को कि मेरे नेटवर्क के अंदर जो सा लूप है कि मुझे मेरी तरफ से ही सेंड की हुई आवाज वापस आ रही है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप वो पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो मुझे अच्छी तरह याद है हम छोटे होते थे तो माउंटेन एरिया में जाते होते थे। दुबई के अंदर एक माउंटेन थी अलैन में, तो हम यहाँ पे खड़े होके ना वो बोलते होते थे तो वो हमें आवाज टकरा के वापस आती थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोइंग इफेक्ट ना। बल्कि आपको एक मजेदार रियल फैक्ट बताता हूँ, ये स्पेनिंग फ्री तो हम कहाँ पर पहुंच गए। जो बतख नहीं होती, जो डक, उसकी क्वैक के अंदर कभी इको नहीं होती। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। अक्सर अक्सर बुक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो डक क्वैक है ना वो इको नहीं करती कभी भी। व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो। तो स्पेनिंग ट्री इस तरह लूप क्रिएट कर ले, फाइंड आउट कर लेता। अच्छा, अब हुआ ये कि स्विच ईच ईच अब तमाम स्विचेस एक दूसरे को जान लेते हैं और उसके बाद उन्हें पता चल जाता है चलो अब हम ना इलेक्शन करते हैं। और इलेक्शन का हमें सारे प्रोसेस का पता है, वो प्रायोरिटी, ब्रिज आईडीज और वो सारी ड्रामेबाजी होती है। और BPDU जनरेटेड बाय द रूट, जब उनमें से एक जो स्विच होता है वो रूट बन जाता है, और जब वो स्विच एज अ रूट इलेक्ट हो जाता है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये मेरा स्विच रूट इलेक्ट हो गया, अब वो जो है वो अपनी तमाम पोर्ट डेजिग्नेटेड कर लेता है। हमारे स्विचेस जो से हैं बेस्ट रूट टूवर्ड द रूट स्विच, बेस्ट पोर्ट टूवर्ड द रूट स्विच फाइंड आउट कर लेते हैं, और उनमें से बाकी एक पोर्ट डेजिग्नेटेड और एक ब्लॉकिंग पोर्ट हो जाती है। और फिर जो है वो रूट स्विच जो है वो BPDU सेंड करता रहता है। और एक कंफ्यूजन मैंने बिल्कुल क्लियर की थी कि जो हमारी ब्लॉकिंग पोर्ट होती है उस पर भी उसे BPDU रिसीव हो रहे होते हैं, मगर वो उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी प्रेसिडेंस BPDUs नहीं होते, या आप ये समझ लो कि ब्लॉकिंग पोर्ट के ऊपर होते हैं, हायर प्रेसिडेंस नहीं, ब्लॉकिंग पोर्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला पार्ट ऑफ टॉपिक है इसका रूट गार्ड। ठीक है, मगर उससे पहले हम टाइप ऑफ पोर्ट्स देख लेते हैं। रूट पोर्ट हमें पता है, द वन पोर्ट ऑन अ स्विच दैट इज क्लोजेस्ट। ठीक है, कि मेरे स्विच की जो ये क्लोजेस्ट पोर्ट थी जिसे मैंने ये रेड ग्रीन पेन से मार्क किया हुआ है, दीज आर द रूट पोर्ट के मेरे से रूट पोर्ट तक, रूट स्विच तक जाने के लिए जो बेस्ट पाथ है इज कॉल्ड अ रूट पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट, पोर्ट ऑन अ लैंड सेगमेंट। ठीक है, वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ठीक है, और दिस पोर्ट रिले और ट्रांसमिट BPDU डाउन द ट्री। अच्छा, ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम स्विचेज और अपस्ट्रीम स्विचेज जो है आपकी बुक के अंदर अक्सर दफा जिक्र किया होता है कि ये तो हम छोटी सी टोपोलॉजी बना रहे हैं ना। से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई रूट स्विच है और मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास स्विच लगा हुआ था, ये यूं था, और इसके नीचे फिर 2 स्विचेस लगे हुए थे। ठीक है, तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये वाली मेरी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अगर मुझे रूट से कोई BPDU आया है तो वो BPDU रिसीव करके मैं आगे भी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, तो ये BPDU ऐसे ट्रेवर्स हो रहे होते हैं नेटवर्क में।
तो ट्रांसमिट बीपीडीयू डाउन द ट्री कर रहा होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट. ब्लॉकिंग पोर्ट, पोर्ट दैट आर नाइदर रूट और नॉट डेजिग्नेटेड पोर्ट. अल्टरनेट पोर्ट, पोर्ट दैट आर कैंडिडेट रूट पोर्ट. ठीक है, they are also close to the root bridge but are in the blocking state. These ports are identified for quick use by the SDP uplink fast feature. जब हम enable करते हैं तो हमारे पास alternate port का ऑप्शन आ जाता है. uplink fast हम पढ़ चुके हैं. forwarding port, ports that were not with other NASTP activities detected or expected. These are the port with the normal end user connection. Say for example ये switch है, इसके ये दो uplink है, ये तीन uplink है, उससे ऊपर ये स्विचेस हैं, ये यूं कनेक्ट हुए हैं, ये स्विच है, ये यूं कनेक्ट हुआ. अब इस स्विच के साथ ये मेरा पीसी लगा हुआ है. ठीक है, ये मैं बैठा हूँ. ठीक है, हेड भी पहनी हुई है, नाक भी लगा दी. ठीक है, और अब ये जो पोर्ट है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग पोर्ट, जिसे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट भी करते हैं हम लोग. अच्छा, अब रूट गार्ड की क्या जरूरत है? रूट गार्ड की जरूरत कहां पे पड़ गई? ठीक है, नो वे दिस कैन नॉट बी अ रूट पोर्ट. कि किसी स्पेसिफिक पोर्ट को मैं कहूं यार इस पोर्ट को ना कभी भी रूट पोर्ट नहीं बनाना, यानी ये पोर्ट किसी सूरत भी मेरे रूट पे जाने का रास्ता नहीं बन सकती. वो कौन सी पोर्ट हो सकती है? वही मैं टिपिकल टोपोलॉजी, 3 स्विच टोपोलॉजी. ये पोर्ट है, यहां पे मेरा पीसी लगा हुआ. किसी सूरत में जिस तरह मर्जी स्पैनिंग ट्री को आप कन्वर्ट करके देख लो, कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मेरी ये पोर्ट कभी भी रूट पोर्ट हो? रूट पोर्ट क्या थी? जो मुझे मेरे रूट स्विच के पास लेके जाती है. क्या ये कभी भी रूट पोर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती. तो इस पोर्ट के ऊपर हम रूट गार्ड लगा देते हैं. ठीक है, रूट गार्ड डेजिग्नेट्स दैट अ पोर्ट कैन ओनली फॉरवर्ड और रिले बीपीडीयू. द पोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिसीव बीपीडीयू. ठीक है, सॉर्ट ऑफ. ठीक है, इसके अंदर मैं यानी इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा हूं कि से फॉर एग्जांपल यहां से अगर मैं पीसी हटा दूं, ठीक है, पीसी हटा दूं, और मुझे पीसी की एग्जांपल नहीं लेनी चाहिए थी. इसके नीचे मेरे पास एक स्विच पड़ा हुआ है दैट इज कैबिनेट स्विच. ठीक है, वो जरा हमारा ना कोई समझ लो 3500 एक्सएल था. अब मुझे पता है कि इसका जो है ना मैक एड्रेस लोचे वाला है. ठीक है, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज. ठीक है, यानी 2 नंबर है. अब होगा क्या कि कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मुझे इस स्विच को रूट बनाना पड़े, या इस स्विच के जरिए मैं किसी तरह रूट पोर्ट पे जाऊं. मुझे पता है इस स्विच के सारे लिंक्स जो से वो 10 मैक्स के हैं. तो देयर शुडंट बी एनी कंडीशन कि ये जो स्विच है ये रूट बन जाए, या ये रूट तक जाने का कोई वसीला बन जाए. नहीं, नेवर, मुझे कभी भी नहीं चाहिए. तो मगर इस पोर्ट के ऊपर बीपीडीयू जाने तो चाहिए ना, या रिले तो करनी चाहिए ना. यानी इस पोर्ट में मैं यहां से बीपीडीयू आया, मैंने बीपीडीयू से फॉरवर्ड करना है ना, मगर इधर से बीपीडीयू रिसीव नहीं करना. अगर यहां से बीपीडीयू रिसीव किया तो इसका क्या मतलब है कि रूट का इससे कहीं घुमा फिरा के लिंक है, तो रूट का यहां से कहीं बीपीडीयू आ जाता है आपको, और फिर आपको पता चलता है आपका ये लिंक डाउन हो गया, और आप इसको अपनी रूट पोर्ट बना लेते हो. जैसे ही आप इसको रूट पोर्ट बनाते हो, आपके पीछे के जितने 10-12 स्विचेज हैं वो सारे इधर से जा रहे होते हैं. ये 10 Mbps का लिंक है. तो आप नेटवर्क टोपोलॉजी के लिहाज से आप चाहते हो कि यार ऐसा ना हो. ये इस तरह ये कमांड जरूरत कहां पड़ रही होती? नॉर्मली आपको इन कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ती, मगर इन कमांड की जरूरत तब पड़ती है जब आपके नेटवर्क में कोई से फॉर एग्जांपल कोई मसला आना शुरू हो जाता है, और आप चाहते हो यार ये ना ये जो ट्रैफिक है ना यूं डाइवर्ट हो जाती है, मैं चाहता हूं कि इस साइड से ना ट्रैफिक जाए, यानी ये पोर्ट कभी भी रूट पोर्ट ना बने, तो आप वहां पे रूट गार्ड लगा देते हो. बाय डिफॉल्ट रूट गार्ड डिसेबल होता है. ठीक है, और स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट की कमांड से जो है वो इंटरफेस पे इनेबल हो जाता है. और जब ये इंटरफेस पे इनेबल हो जाता है, ठीक है, तो अगर इसके लिए मैं आपको एक फनी टोपोलॉजी दिखाता हूं, और ये आप पैकेट ट्रेसर के अंदर भी कर सकते हो. ठीक है, ये मेरे पास स्विच है. ठीक है, ये मेरा रूट स्विच है. ठीक है, ये मेरी रूट पोर्ट होगी, ये मेरी रूट पोर्ट होगी, और ये मेरी सॉर्ट ऑफ ब्लॉकिंग होगी, और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी. मैं स्पैनिंग ट्री रूट गार्ड यहां पे लगा देता हूं. ठीक है, एक सेकंड, मैं सोच रहा हूं कि मैंने गलत तो नहीं बता दिया. हाँ, स्पैनिंग ट्री रूट गार्ड यहां पे लगा देता हूं. ये मेरा रूट स्विच है. अब मैंने क्या करना है, मैंने वीलैन की प्रायोरिटी, जो इसकी प्रायोरिटी है वो कर देता हूं से फॉर एग्जांपल 8192, और इसकी कर देता हूं 4096. ठीक है, अब ये रूट ब्रिज बन जाएगा मेरा. ठीक है, यानी अब ये रूट ब्रिज बन जाएगा और ये नॉन रूट ब्रिज बन जाएगा.
अब ये पोर्ट जो सी है ऑटोमेटिकली स्विच होके यहाँ पे रूट पोर्ट बन जानी चाहिए थी, मगर जब मैंने इस पोर्ट के ऊपर रूट पोर्ट लगाई हुई है, रूट पोर्ट गार्ड इनेबल किया हुआ है, रूट गार्ड, तो मैंने इसे बताया हुआ है, स्विच को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि नेवर मेक दिस पोर्ट अ रूट पोर्ट। तो ये स्विच क्या करेगा, शो स्पैनिंग ट्री इनकंसिस्टेंट पोर्ट, इनकंसिस्टेंट पोर्ट के स्टेटस में डाल देगा इसे, इसको रूट कभी नहीं बनाएगा। और ट्रैफिक यही मेरी रूट पोर्ट पर रहेगी। हालांकि ये रूट पोर्ट बनने का तरीके रास्ता बेहतर नहीं है, इट्स नॉट अ बेस्ट रूट ऑन द टोपोलॉजी। आइडियली ये यहां से ट्रैफिक जानी चाहिए, मगर से फॉर एग्जांपल फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन मैं ये करना चाहता हूं तो मैं ये कर सकता हूं। इसके लिए मैंने क्विकली एक छोटी सी लैब बनाई हुई है, पता नहीं लैब सक्सेसफुल होगी या नहीं, मगर मैं आपको लैब टोपोलॉजी समझा देता हूं। ये मेरा स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 है। ये मेरे ख्याल में ये मेरा रूट स्विच है। हम इसको भी क्विकली देख लेते हैं कैसे देखना है। ठीक है, ये मेरा स्विच 3 है, इनेबल किया, config t do show spanning tree, और this bridge is a root bridge। ठीक है, ये मेरी रूट पोर्ट है। अब अगर ये वाला स्विच है, स्विच 1, इसको मैं शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 8196 है। नो, स्विच 3 की प्रायोरिटी 8196 है और इस स्विच की है 12289। अगर मैं स्विच 1 की प्रायोरिटी 4096 कर दूं तो ये रूट स्विच बन जाएगा, ये रूट स्विच बन जाएगा, और ये जो पोर्ट है ये रूट पोर्ट है, और फिर ये स्विच होके ये ब्लॉकिंग हो जाएगी और ये रूट पोर्ट बन जाएगी। मगर मैं स्विच 2 के अंदर FA0/1 के ऊपर एक कमांड दे देता हूं, इंटरफेस FA0/1 स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट। ठीक है, एंटर। मैंने कहा इसको गार्ड रूट कर दो भाई, इसको रूट नहीं बनाना। ठीक है, सेट गार्ड मोड टू रूट गार्ड ऑन द इंटरफेस। ठीक है, मेरे पास रियल टाइम स्विच भी पड़ा हुआ है, अगर आपको रियल टाइम स्विच दिखाना है तो वो ये है। ठीक है, इसका बहुत मैंने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखा हुआ है, एनेबल सिस्को। ठीक है, config t इंटरफेस FA0/1 स्पैनिंग ट्री गार्ड के आगे लिखा है चेंज एन इंटरफेस स्पैनिंग ट्री गार्ड मोड और क्वेश्चन मार्क रूट, सेट गार्ड मोड टू रूट गार्ड ऑन द इंटरफेस। ठीक है, ये लूप गार्ड भी हम देखते हैं। ठीक है, रूट गार्ड हो जाएगा। अब मैं जिस तरह स्विच की टोपोलॉजी चेंज करूंगा तो असूलन क्या होना चाहिए, असूलन ये होना चाहिए कि यही रूट रहेगी और ये इंटरफेस जो है उसी तरह ही रूट पोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने उस पर ब्लॉकिंग लगाई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच 1 में जाता हूँ और उसकी प्रायोरिटी चेंज करता हूँ, क्योंकि इस टाइम ये रूट स्विच नहीं है। रूट स्विच मेरा कौन सा स्विच है, गार्ड रूट मैंने कर दिया था या नहीं कर दिया था, कर दिया था। ठीक है, उसका तरीका क्या है, शो रन करेंगे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, गार्ड रूट हुआ, और मैं स्विच 3 के अंदर जाता हूँ, दिस ब्रिज इज अ रूट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसकी प्रायोरिटी चेंज करूंगा, config t कैसे करते हैं, स्पैनिंग ट्री व्हील एंड 1 प्रायोरिटी। ठीक है, और 4096 कर देता हूँ। ठीक है, 4096 हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर आऊंगा स्विच के ऊपर और मैं इसको कहूंगा हाँ भैया दिखाओ जरा शो स्पैनिंग ट्री, ये रूट पोर्ट नहीं रही, अब इसकी ये FA0/2 रूट पोर्ट हो गई है। अब मैं स्विच 1 के ऊपर आके इसको कहता हूँ शो स्पैनिंग ट्री, डू शो स्पैनिंग ट्री, और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होगी दोनों, यानी ये अब रूट ब्रिज हो गया, दिस ब्रिज इज अ रूट ब्रिज। अब स्विच 2 के ऊपर क्या हुआ है, शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, वो उसने पोर्ट नंबर 24 को ही रूट पोर्ट बना के रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने वो उसने देखा बेस्ट रूट उसके पास जाने के लिए, यानी दोनों की कॉस्ट इक्वल है। ठीक है, रूट कॉस्ट की एक्चुअली कॉस्ट इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो उसने उस पोर्ट को डेजिग्नेटेड ही रखा है। मेरे ख्याल में अभी ये लिसनिंग स्टेट के अंदर है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में लिसनिंग में ही रहेगी। उसकी वजह ये है कि ये डेजिग्नेटेड है मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, इट शुड बी इन द ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, मे बी ये स्पैनिंग ट्री का कोई इशू है। ठीक है, अब शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, इनकंसिस्टेंट पोर्ट। ठीक है, ये देखो FA0/1 आपकी रूट इनकंसिस्टेंट पोर्ट आ रही है। क्यों, क्योंकि उसे जो सा है वो बेटर BPDU पैकेट मिल रहा है वहां से, मगर वो उसे लिसन नहीं कर रही। उसने कहा नहीं भाई, मुझे मेरे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसने बताया हुआ है कि इस पोर्ट को रूट पोर्ट नहीं करना, तो उस पोर्ट को रूट पोर्ट नहीं करेगी, रूट इनकंसिस्टेंट पोर्ट कर देगी।
ये रूट पर जाने का रास्ता है मगर इनकंसिस्टेंट है, मैंने इसको नहीं मानना क्योंकि मेरे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा हुआ है दिस इज नेवर कैन बी अ बेस्ट रूट। ठीक है, सो दिस इज द रूट गार्ड। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री इनकंसिस्टेंट पोर्ट दिखाएगा आपको इनकंसिस्टेंट पोर्ट्स के बारे में। आगे चलते हैं, अगली कमांड आ गई जी बीपीडीयू गार्ड। ये हमारी थी रूट गार्ड के पोर्ट को स्विच को बता देना कि भैया ये जो स्पेसिफिक लिंक है ये आपका रूट पोर्ट नहीं बन सकता, यानी इस पोर्ट को तुमने कभी भी रूट पोर्ट नहीं बनाना, जो मर्जी हो जाए नेटवर्क में तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ मगर इस पोर्ट को कभी रूट पोर्ट नहीं बनाना। आगे आएगा जी बीपीडीयू गार्ड। बीपीडीयू गार्ड ना आपको आगे एक और मैं बीपीडीयू फिल्टर पढ़ाऊंगा, उससे बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वहां जाके हम क्लियर करेंगे क्यों क्या है। व्हाट इज अ पोर्ट फास्ट? पोर्ट फास्ट क्या है? पोर्ट फास्ट, ये मैंने कंफ्यूजन का साइन बनाया। पोर्ट फास्ट क्या है कि आपने कहा कि ये आपके पास स्विच है और इस स्विच के साथ जी मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि वो 15 सेकेंड लिसनिंग और 15 सेकेंड लर्निंग स्टेट के अंदर जाए और फिर वो जो सा है वो कनेक्टिविटी मुझे प्रोवाइड करे। तो मैं 30 सेकंड डिले नहीं कर सकता। मेरे पास जी मैकबुक है या मैकबुक एयर या कोई ऐसा वो एसएसडी टाइप हार्ड ड्राइव है, बल्कि अभी तो डेल में मैंने पिछले दिनों भी जिक्र किया था कि भाई फास्ट हो गया। इवन विंडोज इज बूट अप हो जाती है, विंडोज 8 बूट अप होती है उसमें लेस देन 10 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो वो 30 सेकंड वेट नहीं करना चाहता, तो मैंने उसको कहा था कि उस पोर्ट को पोर्ट फास्ट कर दिया जाए और वो स्ट्रेट अवे पोर्ट फास्ट स्टेट में चली जाती है। पोर्ट फास्ट कैसे इनेबल करते हैं मैं आपको लाइव स्विच के ऊपर दिखा देता हूँ। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ठीक है, जब आप पोर्ट फास्ट इनेबल करते हो सो आपको एक स्पेसिफिक वार्निंग आती है, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी एनेबल्ड ऑन द पोर्ट कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट कनेक्टिंग हब कंसंट्रेटर स्विचेस ब्रिजेस to this interface when port fast is enabled can cause a temporary bridging loops used with caution। ठीक है, यानी अगर आप इस पोर्ट के साथ स्विच लगा दोगे या कुछ और लगा दोगे तो मसला हो सकता है। क्या मसला हो सकता है वो देखेंगे अभी। एनेबल पोर्ट फास्ट इज नॉट सेम एज डिसेबलिंग एसटीपी। अगर आपने किसी पोर्ट को पोर्ट फास्ट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं उस पे से आपने स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस हटा दी है या स्पैनिंग ट्री उस पर रन नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या होगा? अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने एक पोर्ट को यानी इस पोर्ट को इस स्पेसिफिक पोर्ट को इंक मुझे डिफरेंट कर लेने में ऑरेंज इंक लेता हूं, डोंट नो व्हाई फॉर एनी रीजन। इस पोर्ट को मैंने आपको कहा कि भाई इस पे आपने स्पैनिंग ट्री नहीं हटाया मगर हमने पोर्ट फास्ट कर दी, ये लिसनिंग लर्निंग में नहीं जाती, स्ट्रेट कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, व्हाट इफ आई कनेक्ट अ स्विच ऑन दिस पोर्ट, यानी मैं इसको इसकी जगह यहां पे एक स्विच लगा दूं तो क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ लूप एग्जैक्टली मे बी ये स्विच कहीं से पीछे से जाके कहीं और नेटवर्क से कनेक्ट हुआ हुआ है, ये नेटवर्क से कनेक्ट हुआ हुआ है, या इस स्विच की प्रायोरिटी लोअर है या इस स्विच का प्रायोरिटी और मैक एड्रेस दोनों लोअर हो गया, थोड़े अरसे बाद बताया जी मैं ही रूट ब्रिज हूं। पोटेंशियल पॉसिबिलिटी, माइंड दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि लूप क्रिएट हो जाएगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, अगर ये खाली स्विच लगा हुआ फिर नहीं होगा। ठीक है, मगर पोटेंशियल प्रॉब्लम है, तो जब पोटेंशियल प्रॉब्लम की बात आती है फिर हम कहते हैं हमें जी वो 99.999, ये 59 तो बहुत है, ये बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, हमें इस तरह की प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है। अब बीपीडीयू गार्ड करेगा क्या? बीपीडीयू गार्ड मेक श्योर करेगा इंटेग्रिटी ऑफ दिस स्विच पोर्ट। अगर इसे इस स्पेसिफिक पोर्ट पे अगर बीपीडीयू गार्ड इनेबल्ड है और बीपीडीयू इसे रिसीव हुआ यहां पे, तो ये इस पोर्ट को एरर डिसेबल स्टेट में ले जाएगा। क्यों? मैंने कहा जी ये पोर्ट फास्ट है और मैं मानता हूं कि भैया स्विच भैया मैंने आपसे वादा किया कि मैं इस पे कोई पीसी नहीं लगाऊंगा और कल को मैं इस पे पीसी लगा देता हूं और पीसी कल को मसला कर दे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पोर्ट के ऊपर एक गार्ड खड़ा कर दिया, ये वाला गार्ड खड़ा कर दिया। ठीक है, और ये देखता है कि तुमने वादा किया यहाँ पे तुम कुछ नहीं लगाओगे मगर मैं तुम्हारे यहाँ पे सर पे खड़ा हूं। जिस तरह से वहां बीपीडीयू आता है वो पोर्ट को ब्लॉक कर देता है, नहीं मैं तुम्हारे वादा नहीं मानता। ठीक है, वो उसको एरर डिसेबल स्टेट में कर देता है। अब एरर डिसेबल स्टेट में अगर पोर्ट चली जाए, आप लोग अब सीसीएनपी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा होगा, तो आपके पास दो प्रोसीजर्स हैं, या आप ऑटो रिकवरी का कमांड लगाई हो कि आप 30 मिनट के बाद उसको दोबारा इनेबल कर दें, या फिर आपको मैनुअली उस पोर्ट को शट एंड नो शट करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं और स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू गार्ड डिफॉल्ट लगा दें तो ये तमाम पोर्ट्स पे लगा देगा। ठीक है, यानी मैं क्विकली आपको ये कमांड रन करके दिखाता हूँ, इसलिए मैंने आज ना वो अपना स्विच निकाला हुआ है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री हम क्या देख रहे हैं? पोर्ट फास्ट बीपीडीयू गार्ड पढ़ रहे हैं हम।
ये तभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ बीपीडीयू फिल्टर भी है, क्वेश्चन मार्क डिफॉल्ट, ठीक है। इनेबल बीपीडीयू गार्ड बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल पोर्ट फास्ट पोर्ट, आपने जितनी पोर्ट्स को पोर्ट फास्ट किया हुआ है उन सब के ऊपर लग जाएगा, अपलिंक्स के ऊपर नहीं लगाना, अपलिंक्स के ऊपर लगाओगे तो बीपीडीयू गार्ड एरर डिसेबल कर देगा, आपका अपलिंक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑल पोर्ट दैट हैव अ पोर्ट फास्ट इनेबल विल बी अफेक्टेड, डिसेबल मैनुअली ऑन द पोर्ट, तो आपको इंटरफेस कॉन्फिग इंटरफेस FA0/1 के अंदर जाके नो स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल करना पड़ेगा, तो वहां से उतर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने इस स्विच की इस पोर्ट के ऊपर पोर्ट फास्ट किया हुआ है और बीपीडीयू गार्ड भी लगाया हुआ है और कोई यहां पर आके हब लगा देता है, तो इट कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री लूप, बिकॉज हब स्पैनिंग ट्री नहीं यूज करती, ठीक है। और ये हब यहां से घूम फिर के कहीं और आ रही है, ठीक है। ये बीपीडीयू गार्ड तो बीपीडीयू पैकेट को रोकेगा ना, हब ने तो बीपीडीयू नहीं भेजने ना, हब तो बीपीडीयू नहीं है, लेयर 1 डिवाइस, ठीक है। मगर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वन ये आपको मैनुअली डिटेक्ट करनी पड़ेगी और ढूंढनी पड़ेगी, और ये बड़े लेवल के ब्रिजिंग लूप्स नहीं क्रिएट करेगी हब, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये बीपीडीयू गार्ड याद रखना है, अगर आप कहते हो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, बीपीडीयू गार्ड उस पोर्ट पे चलेगा जिस पे एस पोर्ट फास्ट इनेबल किया हुआ है, और जिस तरह ही से उस पोर्ट पे बीपीडीयू नजर आएगा उस पोर्ट को एरर डिसेबल स्टेट में ले जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और उसको इनेबल करने के लिए शट डाउन और नो शट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके ऊपर बीपीडीयू गार्ड लगाने से स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस डिसेबल नहीं हो रहा, ये बात याद रखनी है, क्योंकि मैंने आगे जाके आपको वापस इस स्लाइड पे नहीं लाऊंगा। अच्छा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सडन लॉस ऑफ बीपीडीयू, यानी पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी जो हमने स्लाइड के अंदर प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड बीपीडीयू, ठीक है। बीपीडीयू गार्ड लगा दिया, रूट गार्ड लगा दिया, यानी इसके दो पार्ट्स थे, बीपीडीयू गार्ड और रूट गार्ड, कि भाई अगर तुम्हें उस पोर्ट से रूट किसी पोर्ट से बीपीडीयू मिलता है और वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारा रूट पे ले जाने का बेहतरीन रास्ता हूं, तो उसको रूट नहीं बनाना कभी भी, जो मर्जी हो जाए। बीपीडीयू गार्ड कि भाई पोर्ट फास्ट के ऊपर तुम्हें बीपीडीयू आता है, उस पोर्ट को एरर डिसेबल कर दो। अब प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सडन लॉस ऑफ बीपीडीयू, यानी मैं स्विच हूं और मुझे रूट से बीपीडीयू मिलने बंद हो गए, अब इससे कैसे बचना, ठीक है। दैट्स स्लाइटली ट्रिकियर, ठीक है, मगर हम उसको लेस ट्रिकी कर देंगे। आई कैन नॉट सी बीपीडीयू, मुझे बीपीडीयू नहीं मिल रहे, स्विच कह रहा है, ठीक है। परहैप्स अपस्ट्रीम स्विच और द लिंक इज डेड, कि मेरा ये स्विच है और ये मेरा अपस्ट्रीम स्विच है जो मेरा रूट स्विच है, ठीक है। और मेरे से नीचे ये से फॉर एग्जांपल दो स्विचेस लगे हुए हैं और इस स्विच से ये स्विच लगा और ये रूट, इतनी बड़ी टोपोलॉजी बना दी मैंने बिला वजह, ठीक है। ये वाला स्विच है जो बात कर रहा है अभी आपसे। आई कैन नॉट सी बीपीडीयू, मुझे यानी इस लिंक से बीपीडीयू जो रिसीव हो रहे थे रूट के पास से वो नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं लिंक इज डेड, बट इट कैन चेंज ब्लॉकिंग पोर्ट टू अनब्लॉकिंग स्टेट, तो मैंने ये जो पोर्ट थी इसको ब्लॉकिंग स्टेट में रखा हुआ था, तो मैं अब जब मुझे यहां से बीपीडीयू नहीं मिल रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो बीपीडीयू जो काउंटर था वो 20 सेकंड का लास्ट नॉन गुड बीपीडीयू वाला, वो मेरा एक्सपायर हो गया, और उसके बाद मैंने कहा अब नेटवर्क के अंदर रूट पे जाने का कोई रास्ता नहीं रहा, तो मैं इस पोर्ट को इनेबल कर देता हूं, ठीक है। जब मैं इस पोर्ट को नॉन ब्लॉकिंग कर दूंगा और एक्चुअली ये लिंक फेल नहीं हुआ होगा, तो क्या कर दूंगा मैं, नेटवर्क के अंदर लूप क्रिएट नहीं हो जाएगा, ये लूप क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये लिंक डाउन नहीं हुआ था, मगर किसी वजह से मुझे बीपीडीयू नहीं मिले। क्या पॉसिबिलिटी है उसकी? एक पॉसिबिलिटी ये कि मेरा स्विच ज्यादा बिजी था, ठीक है, तो और ये या रूट ज्यादा किसी वजह से बिजी हो गया, 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, जितना भी टाइम इंटरवल के लिए उसके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आई, या लिंक थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, या कोई स्पेसिफिक रीजन हुई जिसकी वजह से इस स्विच को बीपीडीयूज नहीं मिले और ये परेशान हो गया, ठीक है। अगर ये रियल टाइम सिनेरियो, अगर वाकई लिंक ब्रेक हो गया तो कोई मसला नहीं है, इसको इनेबल कर दिया, लूप नहीं क्रिएट होगा। मगर व्हाट इफ इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बहुत बड़ा मसला, ठीक है। उससे बचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, लूप गार्ड एंड यूडीएलडी, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, ठीक है, और लूप गार्ड, ठीक है। लूप गार्ड, अच्छा, इफ फ्लो फॉर बीपीडीयू, ये मेरे ख्याल में पीछे अभी मैंने सारी स्क्रीन पे कर दिया यार, मैं अब सिक हो रहा हूँ इस इंक से, मैं कोई और इंक चेंज कर लूं। अच्छा जी, अब ये स्विच है वही वाला स्विच, ठीक है, और मैं ये सिंपल डायग्राम लेके चलते हैं। अब ये वाला स्विच है, इफ फ्लो ऑफ बीपीडीयू स्टॉप फ्रॉम सम रीजन, लास्ट नॉन बीपीडीयू इज केप्ट अंटिल टाइम एक्सपायर्स,
कि मेरे पास एक बीपीडीयू पड़ा हुआ और ये मेरी रूट पोर्ट है, ये मेरी रूट पोर्ट है और मुझे यहाँ से बीपीडीयू आता है। अब मैं ये बीपीडीयू संभाल के रखूंगा, ये मेरी पोर्ट ब्लॉकिंग पोर्ट है। देन बीपीडीयू इज फ्लश्ड, 20 सेकंड के बाद वो बीपीडीयू फ्लश हो जाएगा, मैं उसको क्रॉस कर दूंगा। स्विच थिंक नो नीड टू कीप द पोर्ट ब्लॉकिंग, अब मेरे पास स्पैनिंग ट्री लूप नहीं है, मुझे पोर्ट ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ब्लॉक नहीं करता। एज आई कैन नॉट सी अदर बीपीडीयू एनेबल द पोर्ट, और इस पोर्ट को एनेबल कर देता है। अब लूप गार्ड क्या करता है, हमने देख लिया इसके एनेबल होने से क्या नुकसान होता है कि एक्चुअली हमें किसी वजह से बीपीडीयू नहीं मिला, लिंक नहीं डाउन हुआ हमारा, ठीक है। और जब मैंने इसको एनेबल कर दिया तो क्या मसला होगा कि मेरे नेटवर्क के अंदर लूप क्रिएट हो जाएगा। लूप गार्ड अगर मैंने एनेबल किया होगा, ठीक है, लूप गार्ड कीप ट्रैक ऑफ बीपीडीयू ऑन नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट से उसे तो मिल रहे हैं ना, ठीक है, ब्लॉकिंग पोर्ट से भी रूट के पैकेट्स मिल रहे हैं ना, ठीक है। और वो क्या करेगा, जब उसको यहां से मिलने बंद हो जाएंगे तो वो इस पोर्ट को, इस स्पेसिफिक पोर्ट को लूप इनकंसिस्टेंट पोर्ट में स्टेटस में ले जाएगा। यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, विच इज ब्लॉक पोर्ट। अब यानी इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया और इधर से ट्रैफिक जानी शुरू होगी, जिस तरह ही इधर से बीपीडीयू मिलने शुरू होंगे मैं इसको एनेबल कर दूंगा, इसको वापस ब्लॉकिंग में ले जाऊंगा। बात समझ आई कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक अपलिंक से बीपीडीयू, जो मेरा अपलिंक था, जो मेरा प्रॉपर रूट पोर्ट थी, वहां से बीपीडीयू मिलने बंद हो गए, ठीक है, मैं उस स्पेसिफिक पोर्ट को लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में ले जाऊंगा, यानी वर्चुअली ब्लॉक कर दूंगा और ब्लॉकिंग पोर्ट को इनेबल कर दूंगा ताकि लूप ना क्रिएट हो, ठीक है। स्पैनिंग ट्री लूप गार्ड डिफॉल्ट, ठीक है। अब लूप गार्ड डिफॉल्ट क्या करता है, लूप गार्ड डजंट ब्लॉक द एंटायर पोर्ट, ठीक है, उस पोर्ट को पूरी की पूरी को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। ओनली ऑफेंडिंग वीलैन्स आर ब्लॉक्ड, से अगर वीलैन इंस्टेंसेस चल रहे हैं तो सिर्फ उस स्पेसिफिक वीलैन के लिए उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। सिर्फ वीलैन 1 का इंस्टेंस के लिए उसे ब्लॉक किया, क्योंकि वीलैन 2 के लिए मे बी वो पोर्ट ब्लॉक इन ओवर रूट हो, ठीक है। तो दैट्स द पर्पस टू टेल इट कि भाई अगर मैंने मेरे लूप गार्ड किसी वजह से मेरी वीलैन 1 की पोर्ट को FA0/1 की वीलैन 1 के स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस को ब्लॉक कर देता है, इट डजंट मीन उसने पूरी की पूरी पोर्ट ब्लॉक कर दिया, ठीक है। यू कैन एनेबल इट ऑन ऑल स्विच पोर्ट्स, ठीक है, विल बी एबल टू फाइंड नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। आप ये तमाम पोर्ट फास्ट सारी पोर्टों पे ग्लोबली एनेबल कर दें तो वो स्विच खुद ही इंटेलिजेंट एनफ है कि वो देख लेगा नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स जिन पे बीपीडीयू मैंने मॉनिटर करने, ठीक है, वो आपके पोर्ट फास्ट को जाके नहीं दिखना शुरू कर देगा। इस बिट इंटेलिजेंट, ये लूप गार्ड है, ठीक है। इट इज गुड प्रैक्टिस टू एनेबल दिस वन। अच्छा, इससे अगला जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सिस्को के एसएफपीज हैं, ठीक है, 40 गीग के है मेरे ख्याल में ये, ठीक है। अच्छा, अब कैंपस नेटवर्क होता है। कैंपस नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो फाइबर के लिंक होते हैं, ठीक है, वो यूनिडायरेक्शनल लिंक्स होते हैं कि एक स्ट्रैंड फाइबर के ऊपर ट्रांस हो रही होती है और एक पे रिसीव हो रही होती है, ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब जब मैं ये 3 स्विचेस बना रहा हूं तो इसका मतलब है इनके अंदर फाइबर रन हो रही है, ये ईथर चैनल नहीं, ये फाइबर है, क्योंकि फाइबर ट्रांस एंड रिसीव, ठीक है। अब होता क्या, ट्रैफिक एंड फ्लो इन वन डायरेक्शन, कि ट्रैफिक यहां से यहां तो आ रही है मगर यहां से यहां नहीं जा रही, ठीक है, किसी वजह से। क्या वजह हो सकती है कि ये अगर आप इसका क्लोजअप लें तो इसमें से एक में से लाइट आ रही होती है और एक में से जा रही होती है, इसके अंदर कोई मसला हो जाए, इसके सर्किट बोर्ड में कोई मसला हो जाए, किसी वजह से इधर से रिसेप्शन बंद हो जाए मगर ट्रांसमिशन चल रही है। अब आइडली लिंक आपका अप है मगर रियली लिंक अप नहीं है, ठीक है। तो ये यूडीएलडी क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, या यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, या आई थिंक इट्स राइट, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन जो सा है वो सिस्को प्रोप्राइटरी फीचर है, ठीक है, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है यार यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, मुझे मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। अच्छा, व्हाट इफ टीएक्स ऑन 1 GB सर्किट फेल्स एंड लिंक बिकम यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। सिस्को का एक प्रोप्राइटरी फीचर यूडीएलडी, वो एसटीपी का फीचर है, ठीक है, उसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है। अब यूडीएलडी क्या करता है कि ये जो स्विच होते हैं ना 2, ठीक है, ये हर 15 सेकंड, मेरे ख्याल में 15 सेकंड और 8 सेकंड 2 टाइमर्स होते हैं इसके अंदर ना, मेरे ख्याल में 7 या 8 सेकंड का टाइमर होता है, ठीक है। यूडीएलडी जो है वो इको कर रहा होता है, ठीक है। यूडीएलडी 3550 के अंदर ना, 3550 के अंदर ये 7 सेकंड में इको कर रहा होता है और 6500 के अंदर ना, ये 4507 के अंदर ये 15 सेकंड बाद इको कर रहा होता है। बिजी बड़े स्विचेस हैं तो बड़े स्विचेस में थोड़ी देर से कर रहा होता है, ये इको सेंड करता है और इको का फॉर्मेट कुछ यूं का होता है
ठीक है, वो इको कुछ यूं की होती है कि उसको सेंड करता है और यहाँ से रिसीव करता है, ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि पूरे का पूरा लिंक काम कर रहा है, ठीक है। यूडीएलडी इको वेरीफाई करता है कि लिंक इज ट्रूली बाई डायरेक्शनल है या नहीं। यूडीएलडी टाइमर इज 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड है। व्हाट शुड बी द यूडीएलडी मैक्स टाइमर? अब सवाल ये पैदा होता है यूडीएलडी का मैक्सिमम टाइमर कितना होना चाहिए, कि भाई यूडीएलडी डिक्लेयर कर दे यार अब लिंक आपका बाई डायरेक्शनल नहीं रहा, अब इस लिंक को डाउन कर दो या कुछ कर दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू होती है ये 45 सेकेंड्स होती है, यानी 3 दफा वेट करता है, तीन दफा वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, इको सेंड करता है, उसे रिक्वेस्ट नहीं ना आती तो इस लिंक को डिस्कनेक्टेड मार्क कर देता है, ठीक है। और ये वैल्यू जो सी है हमेशा छोटी होनी चाहिए एसटीपी के कंबाइंड टाइमर्स के, ठीक है। कंबाइंड टाइमर क्या है एसटीपी का, ठीक है। 20 सेकेंड बीपीडीयू, बेस्ट नोन बीपीडीयू फ्लश टाइमर 15 और 15, ठीक है। 30 40 50 सेकंड से हमेशा कम होनी चाहिए, ताकि इसकी कन्वर्जन से पहले पहले ये बता दे भैया ये लिंक बैठ गया, अब कुछ और ढूंढ लो, ठीक है। वरना तो ये अगर उसको वहां से ट्रैफिक नहीं मिलेगी या बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा, वो 50 सेकंड के बाद तो कहीं और से लिंक खोल देगा या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। यूडीएलडी टाइमर इज 50 सेकंड। व्हाट शुड बी द यूडीएलडी मैक्सिमम टाइमर? 45, आप 30 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यू। अच्छा, अब यूडीएलडी के ना दो मोड्स होते हैं। वन इज नॉर्मल मोड, ऑपरेशन सेंड हो रहा है, ठीक है, नहीं आया 15 सेकंड, फिर दूसरा 15 सेकंड, फिर तीसरा 15 सेकंड, 45 सेकंड, ठीक है, लिंक डाउन है। एग्रेसिव मोड क्या है? उसे अगर एक पैकेट नहीं ना आता तो वो दूसरे ही बारी में क्या करता है, वो 8 पैकेट भेज देता है एक एक सेकंड के डिफरेंस से, पर उनमें से अगर उसे रिप्लाई नहीं आता तो फिर वो लिंक को डाउन करना, डिक्लेयर करना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, यूडीएलडी एनेबल की कमांड है, इज इट ओके टू इनेबल यूडीएलडी ऑन प्रोडक्शन नेटवर्क? अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, कि यूडीएलडी जो सा है ये मेरे पास स्विच है, ठीक है, इस पे ये आप लिंक लगा हुआ है या आप लिंक्स हैं आपस में, और अगर मैंने यहाँ पे यूडीएलडी एनेबल कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ से लॉग ऑफ होके जितनी देर में यहाँ पे गया, इधर से यूडीएलडी ने 3-4 जो 15-15 सेकंड के 3 इकोस देखे, उसे नहीं मिले, उसने लिंक डाउन डिक्लेयर कर दिया, ओ भाई लिंक डाउन हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, यूडीएलडी बड़ा इंटेलिजेंट होता है। यूडीएलडी जब भी इको भेजता है तो उसे पता चल जाता है कि दूसरे स्विच पे यूडीएलडी एनेबल नहीं हुआ हुआ, तो वो इको का एक्सपेक्टेड रिप्लाई ढूंढता ही नहीं है, उसे पता अभी उस साइड पे एनेबल नहीं हुआ हुआ। जिस तरह ही उधर एनेबल हो जाता है उसके बाद उसे 3 रिप्लाई नहीं मिलते तो फिर है, तो इसका मतलब आप प्रोडक्शन नेटवर्क के ऊपर आपका करंट रनिंग नेटवर्क आप यूडीएलडी एनेबल कर सकते हो, ठीक है। यूडीएलडी मोड एग्रेसिव, ठीक है, मोड एनेबल और मोड एग्रेसिव, ठीक है। इज इट ओके टू एनेबल यूडीएलडी ऑन प्रोडक्शन नेटवर्क? बता दिया। यूडीएलडी एंड ईथर चैनल, अच्छा यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। ये 2 स्विच हैं, ठीक है, और इनमें ईथर चैनल है, ये मेरा ईथर चैनल बंडल है। अब ये दोनों चारों के 4 लिंक्स फाइबर के हैं और फाइबर के ऊपर यूनिडायरेक्शनल लिंक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। लिंक यूनिडायरेक्शनल हो गया, किसी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, बहुत बहुत पॉसिबल रीजन है, मगर मेनली जो है कोई जीबी फॉल्ट की वजह से या एसएफपी फॉल्ट की वजह से हो जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक स्पेसिफिक जो लिंक है वो किसी वजह से जो है वो डॉजी हो गया, ठीक है, ये वाला लिंक खराब हो गया, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। अब होगा क्या कि यूडीएलडी आपका सिर्फ उस बंडल में से इस लिंक को डाउन करेगी, पूरे के पूरे ईथर चैनल को डाउन नहीं करेगी। अगर पूरे के पूरे ईथर चैनल डाउन हो जाएगा तो पता नहीं टोपोलॉजी के साथ क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यूडीएलडी इनेबल कैसे करना है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। यूडीएलडी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्रेसिव करना है तो एग्रेसिव कर लो, ठीक है। फाइबर पोर्ट एक्सेप्ट विच लोकली कॉन्फ़िगर, ठीक है। एग्रेसिव मोड ऑन द फाइबर पोर्ट, ये जो एग्रेसिव यूडीएलडी का एग्रेसिव मोड है ना, ये यूडीएलडी पूरे का पूरा जब भी आप ग्लोबल मोड पे एनेबल करते हो तो आपके सिर्फ फाइबर इंटरफेसेस पे एनेबल होता है, माइंड दैट। क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है इथरनेट इंटरफेसेस पे क्यों नहीं होता? इथरनेट इंटरफेसेस पे यूनिडायरेक्शनल लिंक का बन जाना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है मगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से सिस्को ने कहा बिला वजह स्विच के ऊपर इतने ज्यादा यूडीएलडी इंस्टेंसेस रन करना है। अगर मेरे पास 48 पोर्ट का तो 48 की 48 पोर्ट्स में से सिर्फ 2 पोर्ट्स या 4 पोर्ट्स ईथर फाइबर होंगी, बाकी इथरनेट है, तो उन पे रन करने की जरूरत नहीं है। सो जिस तरह आप यूडीएलडी एग्रेसिव करते हो, एंटर करते हो, ये यूडीएलडी एग्रेसिव मोड में चला जाता है, और अगर आप यूडीएलडी एनेबल करते हो तो नॉर्मल मोड में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और यूडीएलडी मैसेज क्वेश्चन मार्क टाइम, ठीक है, कितनी कितनी देर के बाद वो इको सेंड करेगा, ठीक है, ये वो टाइम्स है।
ठीक हो गया, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए 15 सेकंड था मेरे ख्याल में, ठीक है। 7 सेकंड है 3550 के ऊपर, ये 2960 है, इसका नहीं मुझे पता, मेरे ख्याल में इसका भी 7 सेकंड होगा, ठीक है। ये यूडीएलडी हो गया। अब आगे चलते हैं, यूजिंग बीपीडीयू फिल्टर्स। अब हम तीसरे सेक्शन में आ गए, बीपीडीयू को फिल्टर करना, ठीक है। स्पैनिंग ट्री तमाम पोर्ट्स के ऊपर चलता है, मान लिया, ठीक है, ये याद है। अब मुझे मेरे ख्याल में पहली स्लाइड पे लेके जाना पड़ेगा। ये इस लेक्चर के अंदर ना प्रैक्टिकल कम है मगर थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं। यहां पर हमने बात की थी अनएक्सपेक्टेड बीपीडीयूज की, ठीक है। कहीं से बीपीडीयू आ गए और हमने उनके साथ क्या करना है, बीपीडीयू गार्ड किया, रूट गार्ड किया। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सडन लॉस, उसके अंदर हमने यूडीएलडी मेनली पढ़ा, यूडीएलडी पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा था, लूप गार्ड पढ़ा था मेरे ख्याल में, लूप गार्ड था, लूप गार्ड था ना, या लूप गार्ड था, ठीक है, लूप गार्ड। अब आ गया यूजिंग बीपीडीयू फिल्टर टू डिसेबल एसटीपी ऑन अ पोर्ट, कि अगर हमने किसी पोर्ट के ऊपर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ही डिसेबल करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझना आपने। यूजिंग बीपीडीयू फिल्टर्स, अब बीपीडीयू फिल्टर, स्पैनिंग ट्री ऑपरेट ऑन ऑल पोर्ट, इट सेंड्स ऑन ऑल पोर्ट इवन विद द पोर्ट फास्ट इनेबल। हमें पता है कि अगर जब हमने वो स्विच लगाया था, बीपीडीयू गार्ड इनेबल किया हुआ था, स्पैनिंग ट्री वो बीपीडीयूज रिसीव भी होते थे, सेंड भी होते हैं उस पोर्ट के ऊपर, ठीक है, इवन विद द पोर्ट फास्ट इनेबल। इफ आई वांट टू डिसेबल एसटीपी ऑन अ पोर्ट, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ओवरऑल डिसेबल करना चाहता हूं, यानी स्विच को मैं डंप करना चाहता हूं, डमी स्विच बनाना चाहता हूं। Why we would like to do that? I don't think we need it. BPDU फिल्टर की कमांड यूज होती है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट BPDU फिल्टर डिफॉल्ट, मगर why we need it? I don't know. मेरे ख्याल में सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, कभी टेस्ट लैब क्रिएट करने में, या किसी वजह से आप स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस उस पोर्ट के ऊपर डिसेबल करना चाहते हो, आप करते हो। प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में यू वुड नेवर एवर डू दैट। Why you would do that? आप अपने वो जो उसे क्या कहते हैं, शील्ड्स क्यों गिराओगे, ठीक है। यू शुड नॉट स्टॉप एसटीपी हाउएवर, मगर किसी स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट में शायद आपको जरूरत पड़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस है, वो किसी वजह से वो कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, ठीक है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बीपीडीयू फिल्टर इज डिसेबल्ड। अगर आप स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू डिफॉल्ट करोगे तो वो पोर्ट फास्ट जिन पोर्ट्स के ऊपर है या वो उसको फिल्टर इनेबल कर देगा। फिल्टर इनेबल का क्या मतलब है, ओवरऑल डिसेबल कर देगा। अब यहाँ पे दो लड़कों को कंफ्यूजन क्या होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीपीडीयू गार्ड एंड बीपीडीयू फिल्टर, ठीक है। बीपीडीयू गार्ड मैं कहता हूं अच्छी चीज है, बीपीडीयू फिल्टर इज अ बैड थिंग। बीपीडीयू गार्ड क्या करता है, जिस तरह ही उसको उस पोर्ट के ऊपर से बीपीडीयू मिलता है, उस पोर्ट को एरो डिसेबल स्टेट में ले जाता है। बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर डिसेबल कर देता है एसटीपी ऑल टुगेदर, नो एसटीपी इज रनिंग ऑन इट, ठीक है। दैट इज वेरी डेंजरस थिंग, नेवर एवर डू इट इन योर नेटवर्क। बस यूजिंग बीपीडीयू फिल्टर्स। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैंने कहा आपको क्विकली वो जो ट्रबल शूटिंग सेक्शन में जो कमांड्स बताई हैं वो दिखा दूं। उसके लिए मुझे अभी ये लेक्चर देते हुए एकदम एक बात ज़हन में आई कि मेरे पास ना नीचे जो सा स्विच पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका एक अपलिंक जो सा है वो मेरी वायरलेस एपी में जा रहा है, उससे ये मेरा लैपटॉप रिकॉर्डिंग वाला लैपटॉप कनेक्ट है, और इधर से मैंने एक पोर्ट ली है और उसको ये यूं वापस लूप कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल में पोर्ट फास्ट इनेबल है, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैंने भी नहीं अभी तक चेक किया, ठीक है। एक मेरे ख्याल में पोर्ट नंबर मैं क्विकली देख के आया हूँ, एक मेरे ख्याल में FA0/1 है और एक 0/17 है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये 0/1 लोअर पोर्ट नंबर है, तो ये एनेबल होगा और ये वाली साइड जो सी है वो ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर होगी, ठीक है। और कमांड जो सी हम लोग चेक करेंगे वो कौन कौन सी है वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हम स्विच के अंदर आ गए, शो इंटरफेस स्टेटस, आई लव वर्किंग ऑन द रियल स्विच, ठीक है। ये मेरे ख्याल में पोर्ट नंबर 17 अप है और पोर्ट नंबर 1, तो ये 1 और 17 के बीच में लूप है, और ये पोर्ट नंबर मेरे ख्याल में 48 जो सी मेरी अपलिंक है। सो अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री करूं और VLAN 1, मेरे ख्याल में VLAN 1 पे हैं सारे के सारे, तो ये देखें वाला, ठीक है। 48 जो सी है वो पोर्ट है जो अपलिंक पे जा रही है, और पोर्ट नंबर 17 ब्लॉक हो गई है क्योंकि लूप क्रिएट हो गया था, और FA0/1 जो सी है वो मेरी केबल है जिसका
पोर्ट आईडी जो सी थी वो स्मॉलर थी, लोअर थी, तो वो इनेबल रहती है, और दूसरी जो सी है वो ब्लॉकिंग चलेगी क्योंकि उसका पोर्ट नंबर बड़ा था। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि अगर आपने इनकंसिस्टेंट, यानी आपने जब भी नेटवर्क के अंदर देखनी है तो यही सारी चीजें देखनी है, तो शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री समरी, ठीक है, ये समरी की कमांड है, ये आपको समरी दे देगी, ठीक है, कि कौन कौन सी वीलेंस है आपके पास, और रूट ब्रिज ये किस किस चीज के लिए है, ईथर चैनल कहीं मिसकॉन्फिगर तो नहीं हुआ, अपलिंक आपने गार्ड तो नहीं एनेबल किया हुआ, बीपीडीयू गार्ड तो नहीं एनेबल किया हुआ, फिल्टर तो नहीं एनेबल किया हुआ, ठीक है, और बैकबोन फास्ट, अपलिंक फास्ट, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या देख सकता हूँ, शो एसटीपी स्पैनिंग ट्री समरी, ठीक है, ये समरी आ गई, और ये मुझे बता रहा है कि वीलन 1 के अंदर जो सा है ये पोर्ट है, ब्लॉकिंग पोर्ट है। कौन सी ब्लॉकिंग है, वो ज़ाहिर 17 जो सी, ये 2 फॉरवर्डिंग है, एसटीपी एक्टिव पोर्ट जो सी है वो 3 है, 3 में से 2 फॉरवर्डिंग है और एक जो है वो ब्लॉकिंग है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कमांड है, शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस और FA0/1 डिटेल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, विलन इज फॉरवर्डिंग, कितने बीपीडीयू सेंड हुए, कितने रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, और यही कमांड मैं आपको पोर्ट नंबर 17 के साथ दिखा देता हूँ। ठीक है, अब वो सेंड भी हो रहे हैं, रिसीव भी हो रहे हैं, सेंड मेरे ख्याल में शुरू में हुआ होगा, ये भी रिसीव हो रहे हैं 135 बीपीडीयू, ठीक है, वो 138, ठीक है, 139, ठीक है, ये मेरे ख्याल में हर 2 सेकंड्स के बाद जो है वो सेंड कर रहा है। ठीक है, रूट ब्रिज प्रायोरिटीज मैक्सिमम एज, क्योंकि ये ब्लॉक हुआ है इस वजह से, मगर इसको बीपीडीयू रिसीव तो हो रहे हैं ब्लॉकिंग पोर्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपके पास शो स्पैनिंग ट्री समरी होगी, शो एसटीपी स्पैनिंग ट्री इनकंसिस्टेंट पोर्ट्स। ठीक है, कोई अगर पोर्ट इनकंसिस्टेंट स्टेट में होगी तो वो आपको नजर आएगी, जिस तरह अभी हमने पैकेट ट्रेसर के अंदर देखा। फिर आ जाता है शो यूडीएलडी, ठीक है, यूडीएलडी के अंदर समरी की भी कमांड होती है, मगर मैं सिंपल यूडीएलडी दिखा रहा हूं, तो किसी पोर्ट के ऊपर अगर यूडीएलडी इनेबल हुआ होगा तो वो बताएगा आपके पास यूडीएलडी इनेबल हुआ हुआ है। अगर आप यूडीएलडी रीसेट की कमांड है, हाँ, यूडीएलडी रीसेट की कमांड है, रीसेट ऑल इंटरफेसेस व्हिच हैव बीन शट डाउन बाय यूडीएलडी। अगर यूडीएलडी की वजह से कोई इंटरफेस शट डाउन हुआ हुआ है तो वो इनेबल किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद शो कॉन्फिग टी में जाके ना मैं आपको वो लूप गार्ड वाला चक्कर दिखा देता हूँ। कॉन्फिग टी स्पैनिंग ट्री, ओके, लूप गार्ड, ठीक है, नो नॉट लूप गार्ड, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी, ओके, गलती होगी, इंटरफेस FA0/1 स्पैनिंग ट्री गार्ड GUARD गार्ड क्वेश्चन मार्क। ओके, आप यहां से जो है अपने इंटरफेस के ऊपर लूप गार्ड लगा सकते हो। ठीक है, सेट गार्ड मोड ऑन द लूप गार्ड ऑन द इंटरफेस, आप स्पेसिफिक इंटरफेस ग्लोबल मोड में नहीं जाके लगाना चाहते, और सेट गार्ड मोड टू रूट गार्ड ऑन द इंटरफेस। और उसके अलावा एक और कमांड स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क BPDU filter and BPDU guard, don't send and receive BPDU on this interface, don't accept BPDU on this interface। ये फिल्टर क्या कर रहा है, ऑल टुगेदर BPDU बंद कर रहा है, स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस पूरे का पूरा डिसेबल कर रहा है, और BPDU गार्ड क्या कर रहा है, जस्ट BPDU ऑन दिस इंटरफेस, इस इंटरफेस पे सिर्फ BPDU डिसेबल कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट करने से सेंड हो रहे हैं, अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि भाई BPDU फिल्टर न लगाया जाए, सिर्फ BPDU गार्ड लगाया जाए अगर आपको लगाने की जरूरत है, मगर आपको पूरी की पूरी टोपोलॉजी समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने जो सी है बहुत कंफ्यूजिंग कमांड्स और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड जो सी है स्पैनिंग ट्री की देखी है, और इससे रिलेटेड डेफिनेटली आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसकी अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो बुक से रेफर करिएगा, अगर फिर भी ना समझ आए तो फेसबुक के पेज के ऊपर आप टेक्निकल क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर अंडर डिस्कशन फॉर्म पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि वो उर्दू IT अकेडमी का जो डिस्कशन फॉर्म है वो उसके ऊपर जो से हैं आप स्पेशल कैरेक्टर्स पेस्ट नहीं कर सकते, सो यू कैन जस्ट राइट समथिंग, आप लिख सकते हो उसके ऊपर, मगर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।